फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रीकांत। और फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के लिए टूल्स कौन से यूज़ करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का महत्व क्यों है शेयर मार्केट में, ये सब हम जानेंगे अपनी सीधी सादी सरल हिंदी भाषा में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस वो एक मेथड होती है जो ट्रेडर्स फ्यूचर की जो प्राइस होती है उसे फोरकास्ट करने के लिए ट्रेडर्स ये टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली पीछे की जो प्राइस है, मतलब पिछली प्राइस में कैसे एक्शन हुआ है स्टॉक में, वो जो मूवमेंट है प्राइस की, जो स्टॉक मूवमेंट रहती है, वो स्टॉक मूवमेंट से हम फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं या कुछ स्टैटिकल नंबर्स होते हैं, तो उन्हें तोड़ मरोड़ के हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो मार्केट की जो वैल्यू है, जो स्टॉक की जो वैल्यू रहती है उस पर बेस रहता है सब, कि स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अब अंडर वैल्यू तो नहीं है या ओवर वैल्यू तो नहीं है। तो उस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस वर्क करता है। लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस से बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग रहता है। तो ये आपको एक सर्टन पीरियड के लिए टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है स्टॉक की एक्शन, प्राइस जो है वो पता करने के लिए। अब इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स है, ये 3 प्रिंसिपल्स है जो तत्व कहते हैं हम जिसे, वो 3 तत्व है। तो वो 3 तत्व कौन से हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है स्टॉक से रिलेटेड, वो ऑलरेडी उसकी प्राइस में दिखती है। बस आपको टेक्निकली वो समझ लेना है। तो वो जो है वो सब आपको स्टॉक की प्राइस में ही दिखेगा। दूसरी चीज़, स्टॉक की जो प्राइस रहती है वो हमेशा एक ट्रेंड में मूव करती है। अब समझिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में रहता है, कुछ देर के लिए कंसोलिडेट होता है, कुछ देर के लिए वोलेटाइल रहता है, और फिर उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा थर्ड प्रिंसिपल, कि इतिहास जो है वो फिर से रिपीट होता है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ा नियम है। जो भी घटना पिछली बार घट चुकी है वही आने वाले दिनों में घटती है, ऐसा इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ये जो है, यही प्रिंसिपल यूज़ करके जो टेक्निकल एनालिसिस रहते हैं वो मार्केट में ह्यूज गेन कमाते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप भी अगर टेक्निकल एनालिसिस में एक बार परफेक्ट हो गए तो आप भी ऐसे ही टेक्निकली एनालिसिस करके आप अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, अभी डेफिनेशन तो हमने जान ली क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, ये सब हमने जान लिया। अब जानते हैं कि इसके लिए कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हमें चार्ट्स। अब आप देखोगे तो जो वॉल्यूम चार्ट रहता है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं एज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल। ज़्यादातर ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि कौन सा शेयर जो है वो ज़्यादा खरीदे जा रही है या बेचे जा रही है एक दिन में। तो आप जो चार्ट्स रहते हैं वो चार्ट्स अच्छी तरह से पढ़ना सीख लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, राइट। दूसरा चीज़ आता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। अब जैसे कि अगर कोई प्राइस एक ही दिशा में मूवमेंट करनी है तो उसके लिए मोमेंटम इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली आपको वो बता देते हैं। अब जैसे कि हम RSI वगैरह देख ले तो उसका 70-30 का रेशो रहता है। 70 के ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो वो ओवरबॉट कहलाता है, अगर 30 के नीचे जाता है तो वो ओवरसोल्ड कहा जाता है। अगर ओवरबॉट में है तो हमें गलती से भी बाय नहीं करना है, या ओवरसोल्ड में है तो हमें गलती से भी बेचना नहीं है। तो यही फंडा रहता है। तो मोमेंटम इंडिकेटर अगर आप अभी 30 क्रॉस कर लेता है तो आप वहाँ पे बाय की एंट्री कर सकते हो, जबकि वो 70 के ऊपर जाए तो आप एग्ज़िट कर सकते हो।
तो यही मोमेंटम इंडिकेटर रहता है, तो आप मोमेंटम इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हो इसमें। तीसरी चीज़ आती है मूविंग एवरेजेस। ये जो मूविंग एवरेजेस है ये एक सबसे परफेक्ट एनालिसिस टूल मैं इसे कहूँगा, क्योंकि ये आपको जो है जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन रहती है तो वो हटाने में काफ़ी हेल्प करता है स्टॉक चार्ट की। तो स्टॉक चार्ट में आप अगर मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर देते हो तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और ये ऐसा नहीं कि आप डेली में ही यूज़ करें या वीकली में यूज़ करें, आप ये कौन से भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो। आप इवन 1 मिनट के चार्ट पे भी यूज़ सकते हो और आप 1 मंथ के चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। अब जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस का महत्व क्या है। तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है इन्वेस्टिंग के डिसीजन लेने में। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टेक्निकल लेवल्स देख के ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो जब कभी स्टॉक सपोर्ट पे आता है और वहाँ से रिट्रेस कर जाता है तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। जब कभी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है और वहाँ से हिट करके नीचे आने लगता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता है, जिससे आपको बेटर डिसीजन करने की क्षमता आ जाती है। तो आप जो ये टेक्निकल एनालिसिस है इनसे आपको आपकी जो एक्शन है वो सबसे परफेक्ट हो जाती है और आपका जो डिमांड और सप्लाई का जो लेवल है वो समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए लेना चाहते हो या लॉन्ग पोजीशन के लिए लेना चाहते हो या फिर इंट्राडे भी करना चाहते हो तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी ही होता है। अब एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है जब आप टेक्निकल एनालिसिस किसी टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज़ करते हो। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में, राइट। तो आप जब कभी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना चाहते हो तो उसके टूल का, अभी जो मैंने 3 टूल बताए, मोमेंटम इंडिकेटर्स या फिर मूविंग एवरेजेस हो गया, या चार्ट्स, वॉल्यूम चार्ट्स वगैरह, ये सब हो गए। तो इनका आप जो है काफ़ी बारीकी से स्टडी कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं ये सभी इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। तो आप इन सभी इंडिकेटर्स का ब्रीफली स्टडी कीजिए, समझिए और फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आपको ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आप मार्केट जो है वो प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये किस दिशा में जा सकता है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ कमेंट्स है, कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।